नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह और आप देख रहे हैं ARV स्पीक्स। दोस्तों, पिछले 2 महीने से बहुत से वीडियोस आपने इंटरनेट पर ऐसे देखे होंगे जहां किसानों की किसान धरने की अच्छी खासी कवरेज की जा रही है। जिस बदहाली से किसान 2 महीने से अपना जीवन जी रहे हैं धरनों पर, दिल्ली के बॉर्डर पर, वो सब दिखाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो इन किसानों को नकली किसान का नाम दे रहे हैं, कांग्रेसी होने का नाम दे रहे हैं, लेफ्टिस्ट होने का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं बल्कि खालिस्तानी हैं। ऐसे में हम पहुंचे हैं, सीधा जुड़े हैं किसानों के डेरे यानी कि उसकी कर्म भूमि, उसकी कर्मस्थली, उसके खेत से, और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या वो धरने पर बैठे किसान नकली हैं, और अगर नहीं हैं तो ये किसान जो यहां खेत में काम कर रहा है ये कौन है, ये धरने पर क्यों नहीं है। और भी धरने को लेकर, बिल्स को लेकर चर्चा करेंगे, इनकी राय जानेंगे। चलिए चलते हैं किसानों के पास। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर बैठे किसान हैं? किसान है भाई सारे, और नहीं। हाँ यहाँ पर हरियाणा के आदमी बहुत मखौल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ऐसे आपको बहुत से जुमले और भी सुनने को मिलेंगे। तो उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो कल का जो प्रोग्राम है, जो माफ़ कीजिएगा 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है किसानों का मार्च निकालने का, ट्रैक्टर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? पूरी तैयारी है वही कल की। आपको क्या लगता है कितने ट्रैक्टर्स दिल्ली के अंदर जमा हो जाएंगे ये सब? भाई कम से कम हरियाणा से 1 लाख ट्रैक्टर है जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मतलब 12 लाख ट्रैक्टर को होंगे। 12 लाख तो मुझे नहीं लगता हो पाएंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा से अगर मिला भी दें तो भी शायद 12,000 नहीं बन पाएंगे। लाख ट्रैक्टर तो ज़रूर जाएंगे भैया जी। लाख का ट्रैक्टर का जिक्र कर रहे हैं ये। और उसके बाद एक और प्रश्न मैं यहाँ पर करना चाहूँगा आप सबों से कि किसान जो धरने पर बैठे हैं उन सबको नकली किसान भी बोला जा रहा है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब से? नकली सरकार है भैया, तो ढोंगिया की है इसने तो मैं जानता, मैं तो जब भी तजब नहीं हुआ है। हाँ, किसानों के बारे में आप जो धरने पर किसान हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब से भी आए हैं लोग, कुछ लोग उनको खालिस्तानी भी कहा गया है, जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई साहब वो हैं डोंगी तो कौन है लोग हैं, सही धरने पर किसानदार हैं, कुत्ती प्योर किसानदार हैं। ये है जादूगर है, मोदी है जादूगर है, इसकी इतना डोंगी मानस हमारे देश में नहीं। सही बात है यार, सही प्योर किसान उड़ बैठे हैं यार, दान लग रहे हैं प्योर। आप सब लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि आप सब भी क्या इस धरने में शामिल हुए हैं, इस आंदोलन में शामिल हुए हैं कभी? भाई साहब हम 2 महीने रुक आए। हाँ, 2 महीने हो गए धरने ने। परसों आए हैं अपने यहाँ गाँव में 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जितना गंदा आदमी तो धरती पर नहीं मिलेगा भाई साहब। इसलिए नकली किसान इसने बना दिए, जाट नॉन जाट इसने करवा दिया, पटेल नॉन पटेल का गुजरात में करवा दिया, मराठा नॉन मराठा का महाराष्ट्र में करवा दिया इसने, हिंदू मुसलमान का यूपी में करवा दिया। इससे गंदा आदमी धरती पर नहीं मिलेगा भाई साहब। सारा इसके ये चल रहे हैं नकली असली। जी, बात करेंगे एक और कि आपको कितनी संभावना लगती है कि ये मांगे जो किसानों की हैं वो मान ली जाएंगी, और कितना लंबा ये आंदोलन चलने वाला है? भाई साहब ये आंदोलन चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। अब सरकार मन नहीं है, ट्रैक्टर ले जाएगा। आपको लगता है किसान मार्च से कुछ फर्क इसमें पड़ने वाला है? किसान भाई साहब दबाव में आई है सरकार, लेकिन देश में ऐसा हुआ जो दिल्ली में किसान परेड करेंगे पहली बार, इतिहास में लिखा जाएगा ये। लेकिन इसके इतर एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि
विज्ञान भवन के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए गए हैं किसानों की तरफ से। सरकार की दो टूक हो चुकी है कि यहाँ पर ये डेड एंड है, अंतिम छोर है। हमने अपनी तरफ से एक आपको अच्छा ऑफर, अच्छा प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो न मानना किसानों की गलती है या आप उनके दरवाजे दोबारा खोलने पड़ेंगे। सरकार ने मजबूर इतने कर दें किसान सरकार को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भाई साहब खोलने पड़ेंगे दरवाजे, भी गान बन के जबरदस्ती खुलवाएगा किसान, वो नहीं खोलेंगे तो खोलने पड़ेंगे उनको दरवाजे। तो देखा आपने, किसान प्रतिबद्ध हैं अपनी मांगे मनवाने के लिए। और इसके आप क्या सोचते हैं सर इसके बारे में? बिल्कुल प्रतिबंध है वही। सरकार किसान अपने मांगे मनवा करेंगे और विज्ञान भवन के दरवाजे बंद करके भागने से काम नहीं चलेगा। सरकार अब बातचीत से भाग रही है, लेकिन उनके भागने से काम नहीं चलेगा। उनको किसानों के सामने आना पड़ेगा और उनको आके देना पड़ेगा। जी, यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहूँगा और जितनी भी अपडेट्स जुड़ी हैं किसान आंदोलन से वो आपको लगातार हम देते रहेंगे ARV स्पीक्स के माध्यम से। नमस्कार।